हेलो दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AK नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया ये कक्षा 10 का पहला ही चैप्टर है, जिसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले की 2 वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पर डाल रखी हैं, तो यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा प्रश्नावली 1A का तीसरा क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने क्वेश्चंस बता चुका हूँ, ठीक। उससे पहले की वीडियोज़ में मैंने एग्जाम्पल बताए थे, वो दोनों वीडियोज़ आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। इसमें लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसमें भी फिर से सीखेंगे। देखिए इसमें अब कितनी संख्या हैं? 3 संख्याएं। अभी तक जो हमने किए वो केवल 2 संख्याओं वाले ही LCM और HCF थे, ठीक है। अब ये क्या आ गए? 3 संख्याओं वाले LCM और HCF। देखेंगे कैसे करेंगे, इनका हल हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 12, 15 और 21 के हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के रूप में होते हैं। तो अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं वो पहले मैं बता दूं। अभाज्य संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके की जो संख्या होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इन सभी के हम करेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले तो हम करेंगे 12 के। 12 के जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 एक सम संख्या है और सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो ये 2 से विभाजित करेंगे, 2 छंगी 12। 6 भी 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 तियाँ 6 और 3 विषम संख्या, तो ये 3 से ही विभाजित होगी, 3 एकन 3। ये हमारे आगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर लिख लेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। इसके बाद 15 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 15 के जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 एक ऐसी विषम संख्या है, तो विषम संख्या कभी 2 से विभाजित नहीं होती है, तो हम इससे 3 से विभाजित करके देखेंगे। 3 के पाढ़े में 15 आ जाता है तो 3 से ये विभाजित हो जाएगी। 3 का पाढ़ा पढ़ेंगे तो 3 पच्चे 15, 5 बार जाएगा। 5 एक अभाज्य संख्या है तो फिर ये 5 से ही विभाजित होगी। 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकन 5। अब यहाँ पर लिख लेंगे जो 15 के अभाज्य गुणनखंड आए वो आए हमारे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। इसके बाद जो संख्या दी गई 21, इस 21 के भी हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। इधर देखेंगे 21 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले तो ये देखेंगे ये एक विषम संख्या है, 2 से तो विभाजित नहीं होगी। 3 से देखेंगे, इनको जोड़कर 2 1 3 हो गए। 3 अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो फिर ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 सत्ते 21। अब 7 एक अभाज्य संख्या है तो फिर ये 7 से ही विभाजित होगी, 7 1 7, ठीक है। 21 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब निकालेंगे लासा और मासा। किस किस का? 12, 15 और 21 का जो LCM आएगा वो HCF पहले देखेंगे। HCF वो संख्या होती है जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। तो देखिए 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, लेकिन 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तो 3 को हम लिख लेंगे। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो 3 ही हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। इसके बाद LCM देखेंगे। LCM कैसे निकालते हैं? LCM निकालने के लिए सबसे अधिक जो गुणनखंड है वो सभी के सभी लिख लो। तो सबसे पहले वाले के हम लिख ले रहे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसके अलावा बचे हुई दो जो संख्याएं हैं उनमें से वो गुणनखंड लिखने हैं जो इसमें ना आए हों। तो ये 3 देखेंगे, 3 तो पहले ही आ चुका है, 5 नहीं आया तो 5 को हम लिख लेंगे यहाँ पर गुणे 5। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसमें भी ये 3 तो आ चुके हैं, ये 7 नहीं आए तो 7 का हम यहाँ कर लेंगे गुणा, ठीक है। अब जब इनका गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा? हमारा LCM। गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60 और 60 का
सात में करेंगे तो 7 छंगा 42, कितना आ गया 420। 420 हमारा क्या आ गया एलसीएम। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके की वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तीसरे का सेकंड पार्ट। इसमें दिया गया 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या होती है और 29 भी अभाज्य संख्या ही होती है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 17 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 17 गुणे 1, ठीक। 23 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 23 गुणे 1 और 29 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 29 गुणे 1। क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती हैं वो केवल दो संख्याओं से ही विभाजित होती है, या तो खुद से या एक से। तो इसके केवल दो ही गुणनखंड होंगे, एक 1 और एक स्वयं वो संख्या। तो सभी अभाज्य संख्याएं तो इसी तरीके से, एक तो 1, एक खुद की वह स्वयं संख्या, ये उसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये जब गुणनखंड निकाल लिए तो फिर हम एचसीएफ कैसे लिखेंगे, एचसीएफ कैसे लिखेंगे, जो तीनों में कॉमन मिले। इसमें 17, इसमें 23, इसमें 29, इसे तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी। तो एचसीएफ जो आ रहा है वो कितना आ गया हमारा 1 आ गया। इसके बाद एलसीएम देखेंगे। एलसीएम देखो 1 तो तीनों में मिल रहा है। इसके अलावा 23 गुणे 29 और गुणे 23, वो 23 17 और छूट गए थे 17, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इनका गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो मैं पहले से ही गुणा कर चुका हूँ, गुणा करने पर आएगा 11,339, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये एलसीएम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तीसरे का ही थर्ड पार्ट। इसमें दिया गया 8, 9 और 25, यानी कि 8, 9 और 25 के हमको क्या करने हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, फिर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उनके एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करने हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 8 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 एक सम संख्या होती है, 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से जब विभाजित करेंगे तो 2 चौको 8, 4 भी 2 से विभाजित हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 से ही विभाजित होगा, 2 एकन 2। तो जो 8 के अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद 9, जो संख्या 9 है इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 9 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 9 एक विषम संख्या है और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, तो हम इसे 3 से विभाजित करेंगे। 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से करेंगे 3 तिरका 9 और 3 से 3 को विभाजित करेंगे 3 एकन 3। इसके बाद जो 25 है, 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले तो 9 के यहाँ अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। इसके बाद 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 25 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या, 2 से विभाजित नहीं होगी। इनको जोड़ेंगे 5 और 2 7, 7 3 से विभाजित नहीं होगा तो संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी, 5 से ही विभाजित होगा। 5 से करेंगे 5 पच्चे 25, 5 से करेंगे 5 एकन 5। ठीक है, देखिए ये जो बटे में वो लास्ट में 1 आता है, जो लास्ट में 1, ये भी इनका एक गुणनखंड ही होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 के भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 5 गुणे 1। अब जब सभी के गुणनखंड निकल आए तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन मिले। तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तो 1 आ गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले के तो सभी लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2,
इसके अलावा इसमें जो ना आया हो वो लिखना है। तो 3 × 3, 3 तो इसमें कहीं नहीं आए तो तीनों लिख लेंगे 3 × 3। इसके बाद 5 × 5 भी नहीं कहीं आए तो 5 × 5 भी हम इसको लिख लेंगे। इन सब का जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारी जो संख्या आएगी वो आएगी 1800। कितनी आएगी? 1800। मैं पहले से ही गुणा करके रखा हूँ। ये जब गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 1800। तो जो 1800 आया ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? यदि HCF ऑफ 306, 657 यानी कि 306 और 657 का जो HCF है वो कितना दिया है? 9 दिया है। तो LCM ऑफ 306, 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि जो संख्याएं हैं वो 306 और 657 है। इनका HCF हमें 9 दिया गया, तो इनका LCM कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए एक सूत्र होता है जो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका LCM गुणे उनका HCF। ये एक सूत्र होता है कि अगर दो संख्याओं का गुणा करें और उनके LCM और HCF का गुणा करें तो जो गुणा होता है वो दोनों का क्या आता है? बराबर आता है। तो संख्याएं हमारे पास 306 और 657। तो 306 और 657 का अगर हम गुणा करें तो उनका LCM यानी LCM ऑफ 306, 657 306, 657 गुणे HCF ऑफ 306, 657 होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? 306 गुणे 657 बराबर LCM ऑफ 306, 657 हमें ज्ञात ही करना है। LCM ऑफ 306, 657 ये ज्ञात ही करना है गुणे HCF ऑफ 306, 657 हमें दिया गया है कितना है? 9 है। 9 लिख देंगे। ये 9 बराबर के इधर भेजेंगे तो बराबर के उधर गुणे में इधर आएगा तो कहाँ आएगा? बटे में आएगा। तो 306 गुणे 657 और ये 9 कहाँ जाएंगे? इसके बटे में आएंगे। तो बटे 9 बराबर उधर क्या रह गया? LCM ऑफ 306, 657। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा 306 और 657 क्या क्या हो जाएगा? LCM। ठीक है, 3 से ये दोनों विभाजित हो जाएंगे। 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, 3 से ये करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ गया। 102 गुणे 657 बटे 3 बराबर LCM ऑफ 306, 657। अब 1 2 3 ये फिर से हो जाएगा। 3 एकम 3, ये 3 का 3 से विभाजित करेंगे। 3 तिरका 9, 1 बचा 12 हो गए। 3 चौको 12। 34 का हम 657 में कर लेंगे गुणा। तो 34 का जब 657 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा LCM ऑफ 306, 657। 34 और 657 का जब गुणा करेंगे तो गुणा आएगा 22,338। 22,338 ये गुणा करने पर कितना आएगा? 22,338। तो यही हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रश्नावली का ये 5वां क्वेश्चन। इसमें दिया गया है यदि HCF ऑफ 225, 60 बराबर दिया गया है 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे।
सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, HCF ऑफ 225 कामा 60 यानी कि 225 और 60 का निकालेंगे HCF की जगह पर रख देंगे और इसे हल कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले 225 और 60 का HCF निकालेंगे तो 225 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 225 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से करेंगे 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, ये फिर से 3 से हो जाएगी। 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। अब ये कितने से होगा, 5 से। 5 से जब करेंगे तो 5 पच्चे 25 और 5 से करेंगे 5 एकन 5। ठीक है, 225 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके बाद 60 के भी इधर गुणनखंड कर देंगे। 60 के जब गुणनखंड करेंगे ये 2 से हो जाएगा, 2 तियाँ 6 जीरो ऐसे ही, 2 से हो जाएगा 2 एकन 2, 2 पंचे 10। अब ये 3 से होगा, 3 पचे 15 और 5 से होगा 5 एकन 5। गुणनखंड तो आपको आते ही होंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 225 के जो गुणनखंड आए वो लिख लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और 60 के जो गुणनखंड आए वो इधर लिख लेंगे। 60 के गुणनखंड कितने आए, 60 के आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF, यानी कि HCF ऑफ 225 कामा 60। HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, जो दोनों में कॉमन मिलेगा 3 ये है इसमें भी है तो 3 और गुणे ये वाले 5। इसके अलावा और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा तो इनका गुणेंगे, 3 पचे 15 तो HCF कितना आ गया, 15 आ गया, यानी HCF ऑफ 225 कामा 60 आ गया 15। अब ये जो इक्वेशन दी गई वो यहाँ पर लिखेंगे, HCF ऑफ 225 कामा 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। HCF ऑफ 225 हमने मान निकाल लिया, कितना निकला 15, तो 15 इसकी जगह पर रख देंगे बराबर, उधर लिखा है 225 गुणे 5 और माइनस 10x। अब ये 10x माइनस के हैं इसे इधर लेके आएंगे और 15 प्लस के हैं इसे उधर लेके जाएंगे, तो 10x माइनस के इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे 10x। इसके अलावा 5 का कर लेंगे इसमें गुणा, 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, 1125 और 15 प्लस के हैं ये उधर भेजेंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 15। 10x बराबर आ गया, 1125 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 गया 1, 1110। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे, x का जब मान निकालेंगे तो ये 10 कहाँ जाएंगे, गुणे में है तो उधर जाएंगे बटे में, तो 11 से 10 और बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, तो x का मान निकल आया, x बराबर कितना निकला 111। ये x का मान निकल आया और यही हमसे पूछा गया था कि x का मान कितना होगा, तो इसी को हम लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया यदि HCF ऑफ 120 कामा 225 बराबर है 15 तो LCM ऑफ 120 कामा 225 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया वो पहले लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया, HCF ऑफ 120 कामा 225 बराबर कितना है 15, ये दिया गया है। ठीक है, और हम जानते हैं
हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका एलसीएम गुणे उनका एचसीएफ। ठीक है, संख्याएं क्या है 120 और 225। तो 120 और 225 का गुणा करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ दिया गया 15 और एलसीएम ज्ञात ही करना है। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान दिया गया कितना 15 यहाँ पर रख देंगे। अब ये 15 गुणे में इधर भेजेंगे तो कहाँ आएंगे बटे में। तो 120 गुणे 225 और ये बटे में 15 आ जाएंगे बटे 15 बराबर उधर क्या रह गया एलसीएम, और एलसीएम का ही मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, 15 से ये काटेंगे 15 एकन 15, 15 एकन 15 7 बचे 15 पंचे 75। ठीक है, अब 15 का 120 में गुणा कर लेंगे तो यही हमारा क्या निकल आएगा एलसीएम, और एलसीएम ही हमसे पूछा गया है। ठीक है, 15 का गुणा करेंगे तो 15 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 15 का 2 में करेंगे तो 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 एकन 15, 15 और 3 कितने हो जाएंगे 18। तो ये हमारा आ गया एलसीएम ऑफ 120 कामा 225। तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो मैं आगे और भी लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रश्नावली का ये 7वां क्वेश्चन, इसमें दिया गया है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। आकृति ये दी गई, ये जो आकृति है ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में दी जाती है अधिकतर। ठीक है, तो ये जो गुणनखंड दिए गए हैं वो ये आकृति में दर्शाया गया है, यानी कि जो x के गुणनखंड है वो ये दोनों हैं और y के जो गुणनखंड है वो ये दोनों हैं। तो गुणनखंड जो होते हैं वो गुणनफल के रूप में लिखे जाते हैं, यानी कि x का जो गुणनखंड जो दिया गया है वो 7 गुणे 3 के रूप में दिया गया है, 7 गुणे 3 के रूप में। जब इनका गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा हमारा x का मान। x बराबर हो जाएगा 7 या 21, तो ये हो गया x का मान। और y का मान कैसे निकालेंगे, अब यहाँ x की जगह पर 21 हो गया। ठीक है, तो y के जो गुणनखंड है वो 21 गुणे 4 के रूप में लिखे जाएंगे, यानी y का मान जो लिखा जाएगा एक तरीके से 4 गुणे x, 4 गुणे x, और x का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं तो y बराबर हो जाएगा 4 गुणे x का मान कितना है 21। अब बस इनका गुणा करेंगे वही हो जाएगा हमारा y का मान। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। y बराबर 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, तो y का मान आ गया 84। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और ये बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही, कमेंट कर दीजिए। कहीं भी कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी ऑल पे सेट कर लेना। बाकी आप वो वाली वीडियो भी देख लेना जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है। ठीक है, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।